please put your phones on silent and enjoy the session. Thank you. Put your phones down on silence and your heart on sensitive alert. क्योंकि ये दिलों की बातें होंगी और मैं कल से यहाँ दिलों की एनर्जी और प्यार लूट के दीवाना हो गया। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रघु राय साहब को इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। ये हिंदुस्तान में तो एक सेलिब्रिटी हैं, एवरीबडी नोज़ हिम। पाकिस्तान में ये आए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। और फोटोग्राफी जो है एक विजुअल आर्ट है, जो कि हम समझते हैं जो लेवल है फोटोग्राफी का एज ए विजुअल आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर के लेवल पे गिना नहीं जाता था पास में। मगर रघु राय साहब की किस्म के फोटोग्राफर जो है वो इस बुलंदी पे इसको ले आए हैं दैट इट इज़ एट पार विद पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह। और इनका 3 फैसेट्स मैं जानता हूँ। एक तो ये है कि ये एक विजुअल आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये बोलते हैं अपने आप को स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र हैं। दूसरी तरफ ही इज़ ए फ़ोटो जर्नलिस्ट जिसमें इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और तीसरी ही इज़ ए राइटर, ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन फोटोग्राफी, ही इज़ प्रोड्यूस्ड बुक्स ऑन इंदिरा गांधी, मदर थेरेसा। और विजुअल डिपार्टमेंट में इन्होंने जिस तरह ताजमहल को कैप्चर किया है, इट्स लाइक फ्रोज़न म्यूज़िक। और इसी तरह इन्होंने फ़ोटो जर्नलिज़म में नाम कमाया है, स्टेट्समैन में काम किया है, इंडिया टुडे में काम किया है और एक फाउंडेशन भी बनाई है। तो इतनी सारी क्रेडिट्स हैं इनके, इतनी सारी इनकी डाइवर्सिटी है इनकी क्रिएटिविटी में। तो मैं अब ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि विजुअल आर्ट में तस्वीरें काम करती हैं, तस्वीरें बोलती हैं। गुफ्तगू का इतना ज़्यादा मेरा ख़्याल है उससे बेहतर होगा कि आई आस्क हिम टू अलाउ टू लुक एट द विजुअल्स ही हैज़ क्रिएटेड। थैंक यू। Thank you. Nayyar Ali Dada, thank you, beautiful. यहाँ बहारों के दिन हैं, महकें और खुशबुएं सिर्फ फूलों की भी नहीं, इंसानों की भी गुजर जाती हैं आते जाते। कभी ऐसी नज़र पड़ती है तो एक अच्छी सी महक आती है इंसान की। तो ये जो महक है इंसान की, इंसानियत की, इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। नो मैटर व्हाट आर्ट यू आर प्रैक्टिसिंग, फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, जब तक उसमें अपनी तरह की महक नहीं आती तो दर्शन नहीं पाते। एक दफ़े हमारी फेमस पंजाबी की पोइटेस थी अमृता प्रीतम, तो बड़ी लाजवाब इंसान थी। जैसे आपकी सलीमा जी हैं, उनसे पहले जैसे आपके फैज़ अहमद साहब थे, फैज़ अहमद फैज़, तो उन्होंने जो दुनिया स्ट्रक्चर की, I'll say those were the magnificent men and women of our planet. So this is something so unique, to give that respect, dignity, and to feel precious about their presence is what enriches us. तो अमृता प्रीतम जी का एक मैगज़ीन था और नाम भी बड़ा खूबसूरत, प्रीत लड़ी, प्रीत लड़ी उनका मैगज़ीन था। तो एक दिन मुझे कहती, रघु जी आपको इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा अरे अमृता जी मर जाऊंगा मैं, कैसे आपको, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं विजुअल आदमी हूँ। कहती नहीं, आप आपसे बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी गुफ्तगू जो हुई, उनमें से एक सवाल था कि रघु जी आप कितनी तस्वीरें खींचते हैं दिन में और उनमें से कितनी अच्छी होती हैं? तो मैं मुस्कुराया, कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि दिस आस्क फॉर अ काउंटर क्वेश्चन। कहती करिए। मैंने कहा आप ये बताइए कि आप दिन में कितने इंसानों को मिलती हैं और कितनों के दर्शन पाती हैं? दर्शन तो आप समझते हैं ना, टू एक्सपीरियंस, टू फील, टू अंडरस्टैंड समवन, सम सिचुएशन इन इट्स एंटायरिटी। तो मैंने कहा आप कितनों से मुलाकात करती हैं और कितनों के दर्शन पाती हैं? कहती हैं वाह वाह, बहुत सही है। फिर उन्होंने उस सवाल का जवाब दोबारा मुझसे नहीं पूछा। तो मेरी पहली जॉब जो थी न्यूज़पेपर में थी, तरह तरह की असाइनमेंट्स होती थी। वहाँ पॉलिटिकल तो बहुत होती थी क्योंकि इन दिनों इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, दूरदर्शन वॉज द ओनली चैनल। सो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन के लिए सभी को इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, पेज 1, पेज 3, and even another page somewhere, because she was also very mobile and active in many daily life situations. तो जब डेली न्यूज़पेपर में, डेली सिचुएशंस में इंदिरा जी को दिन रात फोटोग्राफ करना होता था, तो डेली न्यूज़पेपर की डेली स्टोरीज दे, नेक्स्ट डे पीपल हैव फॉरगॉटन द थर्ड डे। आज हुई, कल कुछ और हो रहा है, परसों कुछ और हो रहा है, द फर्स्ट डे इज फॉरगॉटन, द सेकंड बिकम्स इम्पोर्टेंट, सो ऑन। एंड मी बीइंग द chief photographer of the Statesman, I realized that, listen, that your photographs of Indira Gandhi, which you have to photograph twice a day maybe, if someone doesn't know who this lady is looking at the photograph, a foreigner, a villager, or anybody, somebody who doesn't know it, does your picture hold any interest for that person? मतलब तुम्हारी तस्वीर में वो एनर्जी, वो एक्सप्रेशन सिचुएशन का वो करंट है कि वो दूसरे दिन जिंदा रहेगी? नहीं तो डेली न्यूज़पेपर में तो डेली डेथ है पिक्चर्स की। So this is what I had learned very early in life. So it wasn't exactly the news picture, but the spirit of the person and the engagement and the contextual space that gets created in the atmosphere was very important to me. अब हमारे भाईजान जो हैं, he is a famous architect, और इन्होंने दो बातें कही कि क्या फोटोग्राफी उस लेवल का आर्ट फॉर्म बनी है जो पेंटिंग और लिटरेचर की है। मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बता दूं। 2019 में एकेडमी द बुजर्ट पेरिस, दैट्स द एकेडमी वेयर इन 1839 द डिस्कवरी ऑफ द कैमरा was announced, and the Academy of Fine Arts Paris, they gave this gift to the world, the camera. तो उस एकेडमी में आर्ट था, लिटरेचर था, म्यूज़िक था, पर फोटोग्राफी नहीं थी। और वो शहर, वो दुनिया जहाँ men like ग्रैंड पीपल लाइक ऑनरी कार्टियर-ब्रेसों, जिसने फोटोग्राफी में इतने स्टैंडर्ड सेट किए, इतनी डायरेक्शंस बनाई, उनको भी तब भी इन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया था फोटोग्राफी को। और उनकी जो इंटरनेशनल ज्यूरी होती थी और उनका अवार्ड भी जो है 150,000 यूरोज़ और ऐसे लंबे चौड़े होते थे। तो 2019 में मुझे फ़ोन आता है एकेडमी से, हम कश्मीर में थे पूरा परिवार फोटोग्राफिंग,
तो उन्होंने फ़ोन आता है कि हम एकेडमी से बोल रहे हैं, आई एम द डायरेक्टर, एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एकेडमी वी शैल बी गिविंग equal award to photography also, in par with art, literature, music. And your name is amongst the 16 photographers we've shortlisted. I said, thank you very much. So after a gap, a few seconds, the voice says, will you accept it if you are the chosen one? तो मुझे अजीब लगा कि 16 फोटोग्राफर दुनिया के आपने चुने हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं. तो मैंने कहा, of course I will. तो we'll let you know in 2 days. तो मेरी बेगम, मेरे बच्चे वहाँ थे, मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये फ़ोन आया. तो हम सारे खुश हुए. तो फिर मैंने सोचा कि रघु राय जो है वो दुनिया में ज़्यादा आता जाता नहीं, एडिटर्स, म्यूज़ियम्स, किसी से मिलता नहीं. तो here in New York, Paris, London, elsewhere, the guys, the photographers who are well known, they are connected with each other. But I am not. So I said, well, let's see. But then I must share something very special. We have a Guruji. And our Guruji makes anything happen. Suddenly it occurred to me, I said, my Guruji, if he presses the button, nobody can stop it. So this gentleman said, 2 days, we'll let you know. After 2 hours, I get a call. Mr. Rai, you won it. I said, how come? So quickly. He says, you know, basically, the listed photographers, the works were seen by 11 juries. And when 2 of them proposed that we think this guy is the one who deserves it, so everybody else agreed. I said, and why? On what reasons? They said, because your images, your interpretation of your country is multi-layered and it captures the time, which is very essential. So we were very excited. They invited me to Paris, and first time they created a gallery in the Academy of Beaux-Arts to give a show of photography. So वहाँ पे तो ले आए हम. पर माफ़ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हम वहीं के वहीं, जो मर्जी दुनिया में हो जाए, पर हमें जागते जागते सदियां लग जाती हैं. कोई नहीं, इंशाल्लाह ये भी टाइम आएगा. तो अब सवाल ये उठता है कि the purpose of photography. The purpose of photography, for me, the kind of photography I do, there are various branches of photography: commercial, architecture, fashion, so on. The purpose of photography, the kind we do, they say, good journalism, honest journalism is the first draft of history. ऐसा माना जाता है. Good journalism, honest journalism. Well, if journalism is first draft of history, then an image that captures the time, the moment of that history, is the first proof of that history. History is written and is being written in various places. But the visual history cannot be rewritten. नहीं? Good point. तो जब हम अपने आप को इतना बड़ा औहदा दे दें, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, क्या हम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं द एक्सपीरियंस? तो ये बात जो है, देखिए, फोटोग्राफी इंडिया में
1850s में आ गई थी simultaneously when it started in Paris and London. तो क्या था कि British photographers, British were ruling us, and they brought two photographers, James and Shepherd, and they brought them to Calcutta. That was their headquarters, and the idea was to capture the empire they rule. So I must say those photographers, जब transportation slow थी, cameras were big and bulky. You needed 4 men to carry the cameras and lens and set it up in one given situation, and you can take one picture maybe in 1 hour because the film goes in, the exposure is calculated, all that. So, अब ये कि that we capture the time we live in, that Chaurangi Square in Calcutta, photographed in 1850 by a photographer. Say Chaurangi Square, painted by a famous painter like M.A. Vassan or Satish Gujral today or then, you will look at the painting and you'll say, oh, very beautiful, because they are master painters. But when you look at the photograph, it takes you back to the world the way it existed then. And you look at the photograph and you say, oh my God, this is the way it used to be. This aspect of photography is most precious. मैं आपको बताऊं कि 50 साल, आज मुझे 55 साल हो गए हैं, और जब मैं पुरानी तस्वीरें देखता हूं दिल्ली की ही, वो दिल्ली जो मैंने जब फोटोग्राफ किया था, वो दिल्ली अब दिखाई नहीं देता. I am sure in Lahore, which is such a beautiful city, आपके सीनियर फोटोग्राफर्स के पास वो मैजिक छुपा पड़ा होगा जिसके लिए we'll have to get together and bring out something magical about Lahore. तो जो sense of wonder that photography creates, a great painting is admired, but the sense of wonder comes from living, seeing the past that was You're capturing time. Absolutely. So ये जो बात है, देखिए, a writer can write anything from his imagination. A painter can paint it. पर सच तो कहते हैं ना, seeing is believing. Nobody can match that. So this is what it is today. And in the rest of the world, photography is celebrated on that level. And you've been capturing truth, controversial truth. I believe there's photography on some Bangladesh refugees, which became famous, and the war. And the war as well. So yeah, everything. And Bhopal gas tragedy, especially my work on Mother Teresa. Yes. तो बहुत कुछ है. His Holiness Dalai Lama, इंदिरा गांधी को मैंने जैसा बताया कि दिन रात होता था, तो मैंने इंदिरा गांधी पे पहले एक बुक की थी 72 में, जब she was on top and everybody admired her, and in 77 after emergency then we did another book. पर वो ज़माने अलग थे और nobody could dictate us and we had the freedom. आज तो देखिए टेररिज्म की वजह से कोई भी आप पॉलिटिकल सिचुएशन में, पता नहीं आपके यहाँ कैसा है, हमारे वहाँ तो 200 फीट 250 फीट पे हमें फोटोग्राफर्स को रखते हैं, और फोटोग्राफी में कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट क्लोज इनफ योर फोटोग्राफ इज़ नॉट गुड इनफ. This is what Mr. Bresson said. Bresson was your teacher, was he? Teacher in the sense that... Cartier-Bresson was his name. Yeah, Henri Cartier-Bresson. No, it so happened that in 1971, I had gone to Paris, London, New York, world capitals with my work. उसमें 50 पिक्चर्स तो मेरी क्रिएटिव डेली लाइफ की और पॉलिटिकल सिचुएशंस की भी थी, और 20 पिक्चर्स जो थी रेफ्यूजीज़ इन इंडिया की भी थी. तो वो सारा जो था, तो मैंने जब पेरिस में मेरी एग्जीबिशन हुई तो ब्रेसो वाज द फर्स्ट फोटोग्राफर टू कम, एंड देन ही इनवाइट मी होम एंड ही लुक्ड आफ्टर मी, एंड व्हेन आई वेंट बैक ही नॉमिनेटेड मी टू मैग्नम फोटोज़. तो ये सारा सिलसिला चलता रहा.
अब पर मैं थोड़ा सा इसमें लाइट वेट और थोड़ा मस्ती भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि जो जीता नहीं है, जिसमें मस्ती नहीं है, जो दीवाना नहीं, जो मस्ताना नहीं, उसके हाथ कुछ आना नहीं। वो पिछले दिनों मेरे हाथ में वो गाना आया था, आबिदा जी एंड अनदर लेडीज नेम आई एम फॉरगेटिंग। हैं जी? जी, मैं दीवानी मैं मस्तानी कुछ ना जानूं, और इतनी मस्ती से दोनों ने गाया है। देखिए कि हमारी दीवानगी जो है वो आबिदा जी जब तान लगाती हैं, ओ आसमानों तक लेके जाती हैं। ये है संगीत कि डिविनिटी छूती हैं ऐसे ऐसे लोग। बड़े गुलाम अली खान, पंडित भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर। मैंने म्यूजिशियंस पे बुक्स की हैं, क्योंकि मैं संगीतकार बनना चाहता था। तो जब मेरा स्कूल ख़त्म हो रहा था तो मुझसे पूछते थे आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होके। मैंने कहा मैं संगीतकार। तो हमारे पंजाबी में आप सब जानते होंगे एक एक्सप्रेशन है मिरासी। माई फादर वॉज फ्यूरियस, मिरासी बनेगा क्या तू? और देखिए हमारा ज़माना वो ज़माना नहीं था कि हम कहे नहीं जी मैं तो करूँगा, चुपचाप दुम दबा के भाग जाते थे। तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाया। 2 साल 10 से 5 नौकरी की। वो जॉब 2 साल की ही थी। उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया, फिर मैं भाग गया वहाँ से। और फिर मैं बड़े भाई एस पॉल जो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर्स थे, तो उनके पास आके ठहरा। तो जानता नहीं था क्या करना है। तो उनका एक दोस्त आता है, ही वॉज अ लैंडलॉर्ड बट डीपली इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी। तो उस ज़माने में कैमरे, फिल्म्स, पेपर ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलते थे क्योंकि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ये उनका दोस्त जो है योग जॉय, वंडरफुल एनर्जी, वेरी एजुकेटेड, वेरी डिसेंट गाय। तो 2 दिन हमारे साथ वो रहा। तो मेरे भाई जो थे, बड़े भाई साहब जिनको हम भाई साहब बोलते थे, उनके सूटकेसेस में कपड़े कम होते थे, तस्वीरें होती थी, कैमरास, लेंसेज होते थे, और उनके दोस्त भी सारे थे, आपस में तस्वीरें, लेंसेज, इक्विपमेंट देखते दिखाते थे। मैं कहता था क्या पागल लोग हैं, दुनिया में और कुछ नहीं है। तो एक दिन जब ये आए योग जॉय, तो ये अपने गांव जा रहे थे। मैंने कहा क्या करने जा रहे हैं? कहते ज़रा मुझे अपना वहाँ पे देखना भी है कि फार्मिंग का कैसा चल रहा है, और तस्वीरें भी खींचूँगा। तो मैंने अपने भाई साहब को कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं भी जाऊँ इनके साथ? कहते जाओ। तो ऐसे ही मुझे ख्याल है, मैंने कहा भाई साहब मुझे भी एक कैमरा दे दीजिए, मैं खींचूँगा। तो उन्होंने एक छोटा कैमरा मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर, सेटअप, फोकस बताया। तो मैं गया वो कैमरा लेके। तो मैं उनके गांव में घूम रहा हूँ, शाम हो गई। वो गांव में बच्चे जो होते हैं बहुत प्यारे, मस्ती वाले, उनकी तस्वीरें वो खींच रहे थे गांव के बाहर आते आते। तो मैंने पास में लैंडस्केप, शाम हो गई थी, इवनिंग लाइट थी, तो बहुत सॉफ्ट लाइट थी। तो मैंने एक बेबी डोंकी को देखा। तो मैं लपक के उसकी तरफ गया और मैंने तस्वीर खींची। वो ये तस्वीर है, मेरी पहला पोर्ट्रेट जो मैंने किया। तो इसी तरह 3-4 दिन में एक फ़िल्म मैंने शूट कर ली। मैं वापस आया, मेरी फ़िल्म प्रोसेस हुई, तो मेरे बड़े भाई साहब बोलते हैं रघु ये तो कमाल हो गई। मैंने कहा अच्छा जी कमाल। तो उन दिनों, ये mid-60s की बात है, उन दिनों द टाइम्स न्यूज़पेपर, they used to carry half-page picture, one picture, humor, ironic, strange, unbelievable moments.
half page, and they'll give you enough money that you can live for 1 month, and they'll put your name. So ये तस्वीर उन्होंने वहाँ भेजी और टाइम्स में आधा पेज छप के आ गई। फिर उनके दोस्तों ने देखा, कहते रघु बिग डील। मैंने कहा यार क्या बिग डील? कहते देखो तुम्हारा नाम और टाइम्स में छपा है। तो फिर मुझे शक होने लगा कि कोई पॉसिबिलिटी और भी है। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। तो फिर मैं दिन रात एक फिल्म लोड करके जाता था, पैदल भटकना, घूमना। शाम को आके हमारे बड़े भाई साहब तो इंडियन एक्सप्रेस में थे, उनकी प्रोसेसिंग वहाँ हो जाती थी। तो मैंने हमारे 3 बेडरूम के घर में एक बाथरूम में पर्दे लगाए, वहाँ पे बाथरूम में बनाया डार्क रूम, और रात को आना, प्रोसेस करना, जल्दी से खाना खा के आना, फिर फिल्म देखनी क्या बना है। तो इसी तरह फिर मैं एंगेज हो गया। टू कट इट शॉर्ट, तो मैं बड़ी मेहनत करने लगा, सारा दिन घूमने लगा। तो कभी कभी कुछ मिलता था तो मेरा भाई कहता था वाह वाह रघु। फिर मुझे 2, 4 साल, 5 साल लग गए कि ये किस बात पे मेरा भाई वाह करता है। तो फिर मैंने डिस्कवर किया कि जब मैंने पहली तस्वीर ली थी, बाय द वे खींची थी। अब बाय द वे जो बंदा होता है उसके पास, उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है। अरे यार बाय द वे यार लेट मी प्ले। पर जब आप फोटोग्राफर बन जाएं या राइटर बन जाएं या पेंटर बन जाएं, then you want to do the best, and best has to come from somewhere without any experience. तो जहाँ जहाँ मैंने instinctively respond किया, वहाँ तो ऐसी तस्वीर बनी। मेरी एक तस्वीर और है जो इसके 1 महीने बाद खींची थी, चावड़ी बाज़ार में ट्रैफिक, और दुनिया के हर मैगज़ीन में, हर एग्जीबिशन में, ये भी बहुत जगह छपी। तो मुझे सोचना पड़ा कि ये ऐसा क्यों है, और जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे से बनती क्यों नहीं है। अब जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, फोटोग्राफी के दीवाने हैं, ये बात बच्चों ध्यान से सुनो कि हमारे पास अल्लाह ताला ने इतना बड़ा कंप्यूटर सबको दिया है। इसकी मेमोरी आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लें, ऐसा है ना। और इट्स फुल ऑफ साइट्स, साउंड्स, आइडियाज, इमेजेस, स्टोरीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड हियर, which becomes garbage. गार्बेज आप समझते हैं? आप होली कभी खेलते हैं जी? जब आप लाल रंग लगाते हैं, फिर पीला लगाते हैं, फिर हरा लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, क्या हो जाता है? डेड ब्राउनिश ब्लैक, है ना। तो जिंदगी को निहारना और समझना और क्लैरिटी से देखना, उसमें ये जो बंदा आपके यहाँ बैठा है वो सबका भरता बना के इकट्ठा करके रखता है। और जब आप फोटोग्राफ करने जाते हैं, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर प्रोग्राम्ड ह्यूमन मशीन्स। प्रोग्रामिंग हैपन्स हियर, एंड दिस गाय टेल्स यू, देख ये अच्छी है, ऐसी उसने भी ली है, ब्रेस्टो ने भी ली थी, ऐसी ऐसी वाली, जल्दी से खींच लो। इसी अनकॉन्शियसली यू कीप ऑन डूइंग दैट। पर ये जो यहाँ बंदा बैठा है, जब आपकी आंखें इससे कनेक्ट होती हैं तो कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, देन यू आर अ सेकेंड रेट गाय ऑफ सम काइंड। पर अगर आपने आंखें अपने दिल से जोड़ ली, ओनली योर हार्ट, योर स्पिरिट इज यू, the rest is the rest of the world here, stored here. The problem is that you cannot format this memory. It dominates us all the time. और ये, this is anti-creativity. तो ये एस्पेक्ट जो ये किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए है, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं है, कि
The guy sitting here controls you कि ये है, because the treaded path is easier to walk on. और तुम क्या एक्सप्लोर, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे वहाँ कोई नहीं जाता है। वो दीवाना कहता मैं तो वहीं से ढूंढ के निकलूंगा। जो दीवाना और मस्ताना है वो कहता मैं तो यहाँ से हट गया, मैं वहाँ जाऊँगा। जब वो वहाँ जाता है तो कौन उसकी मदद करता है? वो जिसको आप अल्लाह कह सकते हैं, जिसको आप परमेश्वर कह सकते हैं, जिसको आप खुदा, भगवान, गॉड कुछ भी कहें, मैं उसको बोलता हूँ डिवाइन एनर्जी, बिकॉज दैट एनर्जी इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम। आप उसे किसी भी नाम से बुलाइए, वो आपकी मर्जी है, पर वो डिवाइन एनर्जी जो है, जो उसका अच्छा कंडक्टर बन जाता है, वो उसमें काम करने लगती है। इतनी सिंपल बात है कि ट्रेडेड पाथ को छोड़िए, आंखों को दिल से जोड़िए, तो आपको नए दर्शन होंगे। देखिए वो बड़ा ही लाजवाब, बेपनाह दौलतमंद है, हर दुनिया की दौलत एक्सप्रेशन उसके पास है ना, हम ये तो सब मानते हैं। अब एक बच्चा जाता है, वो कहता पापा मुझे डिंकी कार्स चाहिए, वो पापा उनको लेके देता है, वो डिंकी कार्स लेके आ जाता है, खुश है। दूसरा बेटा कहता पापा मुझे लेटेस्ट फरारी चाहिए, पापा तो बड़ा अमीर है, पापा कहता ले ले बेटे। तीसरा बेटा कहता मुझे ये चाहिए, वो कहता ले ले बेटे। पर कोई बेटा ऐसा होता है जो कहता ना, मैं तो वो लूँगा जो पहले किसी को नहीं मिला। He has everything। पर भाई अगर आप डिंकी कार से खुश हैं, या इस कार से खुश हैं, या इस कारपेट से खुश हैं, या इस घर से खुश हैं, आप तो वहीं समा गए ना। जो कहीं नहीं समाता, सारी दुनिया उसके लिए खुल जाती है, क्योंकि उसके होराइजन ही जो हैं, उसको खुद को नहीं पता है कि कहाँ कहाँ तक हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। ये तो इतना पुराना शेर है जो हम सब जानते हैं, इधर भी और उधर भी। तो ये दुनिया इतनी लाजवाब कहाँ से कहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ लेके बैठी है। It holds magic, magical spells in its bosom, and those of us who get stuck and satisfied, they stay back. The rest take off. तो जो क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट है फोटोग्राफी में, अब दूसरी बात यंगस्टर्स के लिए वो इंस्टिंक्टिव होता है बच्चों, कि कैसे कि तुम कहीं से गुजरे, कैमरा हाथ में है, तस्वीरें ढूंढने जा रहे हो, और जाते जाते कुछ आपको यूं लगा, कुछ गुजरा। वो जो कुछ गुजरा, वो क्यों गुजरा, वो कैसे गुजरा, जो आपको नज करके गया, जो आपको एक छोटी साइलेंस में कुछ कह के गया। अब वो क्या कह के गया, ये सुनने की ज़रूरत है कि कुछ कहा उसने। When you begin to hear the silence, the magic begins. दिक्कत ये है कि इंसान इस छोटी सी बात के लिए तैयार नहीं हो सकता जो उसके पास है। देखिए, आपको ग्रेट सितारिस्ट बनने के लिए सितार खरीदनी पड़ेगी, सुरों को, रागों को जानना पड़ेगा। आपको लिखने के लिए सदियों के एक्सपीरियंस और नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, आपको शब्दावली के एक्सप्रेशंस और वर्ड्स क्या हैं उनको जानना पड़ेगा। कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो अपना समय लेती है। फोटोग्राफी इतना सिंपल सब्जेक्ट है, यू कनेक्ट विद द डिविनिटी, इट बिगिंस टू क्लिक फॉर यू। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना
कि मैं तो अपनी दुनिया अपने दिल से ढूंढूंगा, और जो दिल से ढूंढने निकलता है उसका अल्लाह मालिक होता है और कोई नहीं। तो अब ये पहली तस्वीर थी। मैं कुछ पोर्ट्रेट्स लाया हूँ क्योंकि मेरी लाइफ पिक्चर्स, इंदिरा गांधी की पिक्चर्स, हिज होलीनेस दलाई लामा, मदर, सब बारों बार दिखा चुका हूँ। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं। ये एक राजस्थानी बच्चा। भाई लाइट थोड़ी कम हो सकती है क्या? हुजूरे वाला, ये लाइट कम कर सकते हैं, स्पेशली ये दो बल्ब बड़े बड़े। हाँ जी हाँ। अब ये पोर्ट्रेट्स की मैं आपको, आई एम नॉट अ स्टूडियो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, आई एम अ फोटो जर्नलिस्ट, डेली लाइफ स्ट्रीट फोटोग्राफर, और मेरे पोर्ट्रेट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये पुरानी दिल्ली में जो फोटोग्राफर पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो मैंने कहा इसी का बनाया जाए। ये दिल्ली में एक वॉल है, जामा मस्जिद से, दरियागंज से जामा मस्जिद जाती है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी तो हमारे पास कुछ करने का नहीं होता था, तो मैं उस दीवार के सामने जाके बैठ जाता था, जो लोग मिलते थे उनको फ़ोटो खींचता था। ये देखिए फ्लूट प्लेयर, लुक एट दिस मैन। यार थोड़ी डेप्थ दीजिए, तस्वीरें फीकी दिखाई दे रही हैं, डीप कर सकते हैं? हाँ ठीक है। ये देखिए ना, फेस जो है वॉश्ड आउट है। स्क्रीन छोटी है। नहीं, लेकिन थोड़ा डीप करने से हो जाएगा। ठीक लग रही है? चलिए, ये राजस्थान के ट्राइबल लोग हैं, ये भी राजस्थान से। ये लोग हमारा घर पेंट करने आए थे, पूरे 2 परिवार के लोग, मियाँ बीवी बेटी, इसी तरह 2 परिवार थे। और मैं इनको देखता था, इनको 4-5 दिन लगे वहाँ हमारा घर पेंट करने में, और मैं इनकी भोली भाली शक्लें देखता था। मैं कहता था कहाँ के लोग हैं यार, अभी भी इंसान लगते हैं सच्चे। क्योंकि हम इतने एक्सप्रेशंस पहन के घूमते हैं, इतने स्टाइल बना के घूमते हैं। ये देखिए क्या इंसान है ये। नहीं 35। ये मेरी माँ है मदर टेरेसा। ये देखिए हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि एक अल्बेनियन नन इंडिया में आती है टीच करने और हमारी माँ बन जाती है। तो कलकत्ता में इनका होम फॉर द मिशनरीज था। तो मेरा एडिटर ने कहा कि मैं ये 1970 की बात कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कहानियाँ बताऊँगा क्योंकि समय कितना और है जी? हैं 20, ओके। तो मैं छोटी छोटी कहीं कहीं कहानियाँ सुनाऊँगा। तो मदर कलकत्ता में रहती थी। मेरे एडिटर ने कहा रघु, आई मेट अ ग्रेट वूमन, यू हैव टू कम एंड फोटोग्राफ हर। तो मैं पहुँचा, मैं देखा मदर को। तो जब मेरी मदर हाथ से हाथ मिलाया, हाथ मिला के मिलती थी या नमस्कार करती थी, तो मदर जो थी जब देखती थी तो तुम्हारी आँखों में इंटेंसिटी से तुम्हारे अंदर तक झांकती थी। आप सोचो कि तुम्हारी माँ, जब तुम माँ से मिलो और तुम्हारी आँखों में झांक के तुम्हारे अंदर को देख ले कि तुम कौन हो, कांपने लगता है इंसान। ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो बड़े इंटेंसली देखते हैं, तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं, तुम ऐसे हो जाते हो, सहम जाते हो। ये माँ जो थी ऐसी थी।
तो मैं 3 दिन से फोटोग्राफ कर रहा था, मुझे कहने लगी कि कल मत आओ, कल हमारा ईस्टर डे है, तो मैं प्रेयर में होंगी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी डिस्टर्ब करे। आई वॉज डेवस्टेटेड, आई सेड मर गए। और मदर यूज्ड टू से 2 थिंग्स कि आई एम सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। वाई? आप सुनिए इस बात को। बिकॉज व्हेन क्राइस्ट वॉज सफरिंग, I was not there to serve him. So all those who are suffering are my Christ. देखिए कितनी प्यार और कितनी विजन है उसमें। तो मैं उनकी प्रेयर में होंगी, आप मत आओ। तो दूसरा कहती थी कि मैं सेवा के बाद मैं उससे रिजुविनेट करती हूँ, उससे कनेक्ट करती हूँ। तो मैं 3 दिन से फोटोग्राफ कर रहा था, मदर लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, मदर लुकिंग आफ्टर ओल्ड पीपल। तो मैंने कहा मदर, आई सेड यू से 2 थिंग्स, दैट यू डू सेवा, यू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बिकॉज दे आर योर क्राइस्ट, एंड सेकेंड थिंग यू से you sit in his prayer to rejuvenate yourself. I said, Mother, I have done half the story. The other story is equally important. So mother says, so? I said, Mother, you give me the opportunity, I will not disturb you. Kati, with one condition, you will not move around. You'll come and sit at a place and take pictures. I said, yes, Mother. So I reached there next day at 6 in the morning. She says, come, sit here. मैं बैठ गया, हुक्म था माँ का। And really, I literally used to be scared of her eyes. क्योंकि माँ अंदर झांक लेती थी कि हम कौन हैं, हम क्यों आए, कैसे हैं। तो मैं बैठ गया। अब मदर जो थी आई, वो प्रेयर में चली गई। अब मैं, मदर यहाँ हैं, मुझे उन्होंने यहाँ बिठा दिया है और मैं साइड पे बैठा हूँ, मैं फेस भी नहीं मदर का पूरा दिखाई दे रहा। और जब, हाँ, दूसरी बात जो मैंने कही, मदर, दैट यू से यू रिजुविनेट योर सेल्फ। आई सेड आई हैव नेवर मेट दैट गाय, हु दैट गाय इज, बट आई नो व्हेन यू सिट इन प्रेयर he comes and lands in your eyes. It's very important for me to photograph that. She says, okay. तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं साइड पे बैठा हूँ, मेरी तस्वीर नहीं बन रही है। मैंने माँ को प्रॉमिस किया है मैं नहीं हिलूँगा। पर थोड़ी देर के बाद आई कुडंट हेल्प इट, मैं आया, वहाँ बैठा, तस्वीर खींची, चला गया। फिर मदर उठी, जब प्रेयर ख़त्म हुई, सारी सिस्टर्स क्राइस्ट के स्टैचू को किस करके जा रही थी। अब मदर ने भी जाना था, विच वॉज ऑलमोस्ट दिस फार एज द वॉल। तो मदर उठी, धीरे धीरे चली, मैं धीरे धीरे दबे पाँव वहाँ गया, वहाँ से क्लिक किया। तो मदर बाहर आई दूसरे दरवाजे से। अब मैं भी बाहर निकला, तो आई हैड broken my promise, I had committed a sin, and I thought mother will be very upset with me. So I go to mother, I said, sorry mother, I couldn't keep my promise. तो उन्होंने क्या किया, मेरे दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़े, मेरी आँखों में अंदर तक झांका, and she said, oh, God has given you this assignment, you must do it well. तो ये मेरी माँ थी, ये मेरी माँ थी। ये देखिए क्या कंसर्न है, कैसे पकड़ा है और उसको सीने से लगाया है। ये मेरे हिज होलीनेस दलाई लामा, इनसे भी मेरा इतना गहरा संबंध है। और ये जब मिलते हैं, मैं इनको 1970, मदर को 70 में मिला था, और उसके बाद आई वॉज फोटोग्राफिंग हर ऑफ एंड ऑन till she left us. His Holiness 1975 से। तो ये देखिए, मुझे मदर से, हिज होलीनेस से, मेरे गुरुजी से और बड़े और स्पिरिचुअल गुरुओं से बहुत प्यार मिलता है। तो हमारी बेगम जो हैं, थोड़ी घर की कहानी भी सुना दूं आपको, कि कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो मेरी बीवी कहती है, पता नहीं ऐसी बात क्या है कि ये सब लोग तुम्हें इतना प्यार देते हैं। अब बच्चों, ये बड़ी कीमती बात है, इसका जवाब, फोटोग्राफर इज द वन, यहाँ से नहीं, जो उसका सेंसर जो है, उसका दिल होता है। तो उसका दिल जो है,
जब वो सामने कुछ हो रहा है तो उसको रिसीव करता है, परसीव करता है और फिर फोटोग्राफ करता है। तो मैंने अपनी बेगम को बताया, मैंने कहा पता क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? जब मैं उनके सामने होता हूँ, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी प्योरिटी है, मैं उसको रिसीव करता हूँ। और फिर मेरी आदत है कि मैं अपने कैमरा से उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो जब मैं रिसीव करता हूँ, परसीव करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो हिज होलीनेस सोचते हैं, मैं उनकी जो होलीनेस जो है, प्योरिटी रिसीव कर रहा हूँ, तो वो सोचते हैं कि ही इज़ अ वेरी प्योर होली बॉय। तो मेरा जो इश्क है वो उनका रिफ्लेक्शन है। और क्यों नहीं? देखिए ना, आप कई दफ़े किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पावरफुल बंदे के पास बैठे होते हैं कि आप वही की वही फीलिंग बन के जीने लगते हैं। तो देखिए, जो द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, देखिए ये हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाह लोग आए, सल्तनतें चली गईं, ये हुक्मरान भी आए, वो हुक्मरान भी आए, सब चले जाएंगे, हम लोग जिएंगे। हमारा काम जीना चाहिए, बिकॉज वी आर द कैरियर्स who share that pure energy of इंसानियत। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब पैंडेमिक में हम फंस गए थे तो 2-3-4 महीने तो हिल नहीं सके, तो मैंने सोचा यार उसमें इंश्योरेंस में बशीर भाई उन्होंने हमें कुरान दिया था, तो मैंने कहा यार ये दोस्त ने कुरान दिया है, वो बड़े स्कॉलर का लिखा था, तो मैं जब भी दिल्ली से बाहर जाता था जहाज़ में मैं पढ़ता रहता था। तो मैंने सोचा यार कि मैं हिंदू परिवार में हुआ और हिंदुइज़्म का शोर मचा, मैं भी ज़रा जानूँ तो सही हम कौन हैं। तो मैंने महाभारत देख ली, मैंने रामायण देख ली, मैंने महादेव देख लिए। तो हमारे वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था, तो उन्होंने कहा रघु जी आप हमें कोई नई बात बताइए क्रिएटिविटी के बारे में। मैंने कहा ज़रूर बताऊँगा। तो हमारे जो बहुत बड़े डेटी, हमारे खुदा जिनको हम मानते हैं, वासुदेव कृष्ण, जो महाभारत के सेंट्रल कैरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि धर्म जो असूलों में बंधा है, जिनके पैरामीटर्स ड्रॉन हैं, जिनका हिसाब किताब है, उस धर्म में कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है। जो धर्म दिल से नहीं उपजता वो धर्म नहीं है। तो मैंने कहा कि जो तस्वीर दिमाग से, हिसाब किताब से पैदा होती है वो तस्वीर नहीं है, जो तस्वीर दिल से उपजती है इज़ प्योर क्रिएटिविटी। ये मुझे मेरे वासुदेव कृष्ण ने बताया है। अब किसी की मजाल है कि मुझे कोई क्वेश्चन कर सके? तो ये सारी बातें जो हैं कि धर्म को कहाँ से कहाँ खींच के लोग ले गए हैं, हर जगह। और आज धर्म के नाम पे क्या नहीं हो रहा है। वी आर नॉट दैट। तो ये सारी बातें बड़ी कीमती हैं। हाँ, डिवाइन एनर्जी, आप उसको जितने अपने अपने नाम से जो लेते हैं, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी and current and connectivity which is available to all in different names, and that I value. तो एक ने हमसे पूछा कि सर कि अगर आप कहते हैं कि ये आप पूजा ना करें, धर्म ना करें, ये इन असूलों में नहीं जाएं, नमाज ना पढ़ें, तो जो लोग प्रेयर करते हैं, मैंने कहा प्रेयर एक अलग बात है। देखिए प्रेयर जो होती है, ये बात दूसरी है कि आप अल्लाह के नाम पे कर लें, आप बुद्ध के क्या इमेज सामने रख के, या गुरु नानक का इमेज सामने रख के, या लॉर्ड कृष्ण का इमेज सामने रख के आप प्रेयर करें। उसमें सिर्फ फ़ायदा ये है कि यू हैव अ फिज़िकल आइडेंटिटी एंड अ कनेक्शन टू बिगिन विद। पर अगर आप सोचते हैं कि आपकी प्रेयर सुन के इनमें से कोई भी आपके लिए आने वाला है, नहीं। देखिए हम जवानी में किसी को बहुत चाहते हैं और उसको उसके बारे में सोचते हैं, रात को सोते हैं, तो वो ख्वाब में आती है कि नहीं आती? तो अल्लाह भी आएगा, कृष्ण भी आएगा, राम भी आएगा, कोई भी आएगा आपके ख्वाब में। तो प्रेयर का फ़ायदा ये है, हाँ
उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप प्रेयर करते हैं किसी के नाम पे भी, योर माइंड, बॉडी एंड सोल दे गेट अलाइंड एंड यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दोज मोमेंट्स। ये हमारे सत्यजीत रे हैं, ये हमारे M.A. हुसैन साहब, ये हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब, देखिए लगता नहीं स्कल्पचर है ये M.S. सुब्बालक्ष्मी, मैंने संगीतकारों पे बुक की है। ये यामिनी कृष्णामूर्ति। अब मैं जल्दी से, शबाना आज़मी, इन पे हमने कवर स्टोरी की थी, हमने कहा आप अपना फ्रेम खुद पकड़ेंगी। ये बाल ठकरे, कौन है ये तो सब जानते हैं ना आप। क्या बात थी, वाह। और ये देखिए है ना वही कैरेक्टर जो ये थे। ये ब्रेजनेव जो थे अपने लास्ट 2 सालों में, ही वॉज लाइक अ डमी। चेहरा देखिए। ये हमारे सैम मानेकशॉ, जब उनको फील्ड मार्शल दिया जा रहा था तो हमारे प्रेसिडेंट का हाथ जब उनकी मूंछों तक पहुंचा। ये इंदिरा गांधी, ये मेरी बेगम के साथ मैं भी हूं। तो ये तो मेरे डेली लाइफ पोर्ट्रेट्स थे। अब ये मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। ये देखिए, अब मैंने बैकड्रॉप लगा के सिर्फ लोग जो उसके सामने बिठाते हैं और फोटो खींचते हैं, मैं साथ में लाइफ को भी इंक्लूड करता हूं टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड इट। और ये देखिए 3-4 क्वींस हैं छोटी सी, ये भुज के गांव की, दे आर नॉर्मली ड्रेस्ड, नॉट फॉर द फोटोग्राफ। ये देखिए, मैं अब दनादन चलूँगा। ये देखिए, क्योंकि टाइम इन्होंने कहा कम हो गया ज़िंदगी में। भैया हाँ, ये देखिए, ये सब राजस्थानी लोग हैं। ये देखिए, ये पुष्कर मेले में, ये निहंग्स हैं आनंदपुर साहब में। ये देखिए, देखिए इनमें नया पर्सपेक्टिव लगता है ना इन पोर्ट्रेट्स में। हाँ बस ये देख लीजिए अभी धनाधन। ये देखिए, हमारी दुनिया अद्भुत है, आपकी और हमारी, जिसको हमें प्रिजर्व करना है। ये साउथ के लोग हैं, ये नागाज हैं, हेड हंटर्स, अभी भी कुछ एक जिंदा है। ये देखिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रघु जी।